इससे पहले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि वात रोगों की पहचान कैसे होती है, उनके लक्षण क्या हैं, नाड़ी से कैसे पहचाना जाता है, उससे कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो पित्त को शांत करती हैं। तो आज पुनः हम उसी प्रकार से पित्त के बारे में आपको बताएंगे। पित्त शरीर का एक आवश्यक धातु है। तो पित्त माने गर्मी, शरीर में जो गर्मी, जलन, दाह, रक्तता जो भी है ये पित्त के कारण है। और उसको नाड़ी से देखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कुलिंकाक मंडूक गतिम पित्तस्य कोपतः, यानी गौरैया, कौआ और मंडूक कहते हैं मेढक की जो गति है, इस तरह से पित्त की नाड़ी चलती है। पित्त की नाड़ी मतलब ये वात, ये पित्त और ये कफ। तो ये जो पित्त वाली नाड़ी ये है, इससे पित्त को पहचाना जाता है। पित्त में भी 5 भाग होते हैं। उन 5 भागों को जानने के लिए सबसे पहला ये, यहां से आप देखेंगे तो सबसे प्रथम कौन सा है? पाचक पित्त। दूसरा है रंजक पित्त। तीसरा है साधक पित्त। चौथा है आलोचक पित्त और 5वां है भ्राजक पित्त। तो इस उंगली के 5 भाग करके जब उस नाड़ी पर आप इस तरह हाथ ले जाएंगे यूं, तो ये जो वो है, ये जो उंगली है ये पित्त के बारे में बताएगी और इससे 5 प्रकार के पित्तों का जानकारी होगी। अब ये पित्त किस किस स्थान में विशेष रहते हैं, उसके हिसाब से आप इस नाड़ी से पता लगा सकते हैं कि पित्त किस स्थान पर रोग पैदा कर रहा है। जैसे हमने कहा पाचक पित्त, नाड़ी से आपको ज्ञान हुआ कि इनका पाचक पित्त जो है वो दुष्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप पाचक पित्त का दुष्ट होने का मतलब यह है कि आपके पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी, क्योंकि पाचक रस जो बनते हैं वो आमाशय में उसका स्थान है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको पेट में एसिडिटी है और गैस बनती है। गैस बनती है, अगर ज्यादा एसिडिटी है तो आपको बीपी हो सकता है। और बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, बहुत ज्यादा गैस बन रहे हैं, तो वो आगे चल के आपकी किडनी को भी खराब करेगी, आपके हार्ट में भी वायु का प्रेशर बना करके आपको परेशान करेगी। तो ये बहुत घातक है। इसको जानने के लिए आपको इस उंगली से आपको ज्ञात होगा कि ये आपकी पित्त दुष्ट पित्त हो गया है। अब इसको, ये तो हमने नाड़ी से बताया, अब उसके लक्षण आप शरीर पर देख सकते हैं। जैसे अधिक पित्त हो जाने पर आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर पर फुंसी फोड़ निकल आते हैं, मुंह तमतमाया लाल हो जाता है या अरुण हो जाता है, अरुण रंग का, अथवा उसके खुजली होगी, दाह होगी, रक्तता होगी और देह जो है वो उसमें चकत्ते भी आ सकते हैं। इस तरह से ये उसकी पहचान है। दाह, जलन, खुजली, व्रण और मुंह का जो वो है स्वाद, वो कैसा होगा? कड़वा। अब कड़वा मुंह हो रहा है तो समझ लो आपको पित्त बढ़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पेशाब भी उसका गरम गरम पीले रंग का आएगा। कम मात्रा में आएगा, उसको प्यास ज्यादा लगेगी, तृषा ज्यादा होगी, ये सब स्थितियां होंगी। तो आप कह सकते हैं कि आपको पित्त बिगड़ा हुआ है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया पाचक पित्त के बारे में, अब रंजक पित्त अगर दुष्ट हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है पित्त, तो वो रंजक पित्त कहाँ होता है? लिवर में होता है और वो रंगने का काम करता है, रस को रक्त में बदलता है।
तो उसका लिवर भी डिफेक्टिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका लिवर खराब है। इसके बाद आता है साधक पित्त। साधक पित्त होता है ब्रेन में। तो ब्रेन में अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, गैसेस बन करके उठ रही है ऊपर को, तो आप समझ लीजिए कि आपका कौन सा साधक पित्त गड़बड़ हुआ है। अब अगला आता है आलोचक पित्त। अगर आपकी आंखों में जलन है, रक्तता है और ऐसा लगती है कि जैसे लपट सी निकल रही है, ऐसा महसूस होता है और जल रही आंखें, तो समझिए आपका कौन सा पित्त बिगड़ा हुआ है, आलोचक पित्त बिगड़ा हुआ है। इसी तरह से लास्ट में आता है भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त जो होता है वो त्वचा के रोगों को दर्शाता है। त्वचा के जितने भी रोग हैं उसका कारण भ्राजक पित्त होता है। तो ये मैंने आपको बताया, उसके लक्षण बताए, इनका स्थान बताया, नाड़ी से कैसे जानोगे ये बताया। अब इसका उपचार। उपचार के लिए आपको सबसे पहले आपको जानना चाहिए कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपको इस पित्त को शांत करती है, पित्त शामक है। जैसे पित्त पापड़ा, नीम, अंगूर, दाख, इसके अलावा फालसा, इसके अलावा खस, चंदन, पुदीना, धनिया, सौंफ, जितने क्षार हैं, एल्कलाइन हैं, वो पित्त शामक होते हैं। अब पित्त शामक कैसे होंगे कि पाचक पित्त जो है वो एसिडिक फॉर्म में होता है। पाचक पित्त जो आमाशय में होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है। तो इस एसिडिटी को हमें कंट्रोल करने के लिए क्षारों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखिए क्षार कौन कौन से हैं। क्षार है पुदीना, क्षार है धनिया, क्षार है आंवला, क्षार है आपका सौंफ। तो इन क्षारों का आप प्रयोग करें, चटनी के रूप में करें, कल्प के रूप में करें, अथवा इनका फंट बनाएं, अथवा इनका पानी, इनको क्वाथ बना के ठंडा करके मिर्ची डाल के पिए, तो आपको इसमें बहुत राहत मिलेगी और इसी से आपका पित्त शमन हो जाएगा। अगर आपको और ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो आप जो भी शीतल मधुर चीजों को घी में सिद्ध कर लीजिए, उस घी का पान कराइए। जो शीतल मधुर वस्तुएं हैं उनका आप स्वरस दीजिए। तो इस तरह से आप कपूर है, चंदन है, खस है, इसका लेप करिए जहां जहां भी आपको जलन दाह हो रहा है। पैरों में अगर जलन है बहुत ज्यादा है तो आप मसूर के पानी में, मसूर की दाल जो होती है उसके पानी में उसके पैर रख करके भी उसकी जलन शांत कर सकते हैं। देह पर जलन है तो आप नीम के पत्तों का रस निकाल करके उसके झाग बनाकर उस शरीर पर लेप करिए, तो आपको पित्त से शांति मिलेगी। धन्यवाद, आज इतना ही।